नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल पर कई तरह के वीडियोस देखे हैं, लेकिन आज का वीडियो सबसे खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में। जी हाँ, आज हम जानेंगे अपने शरीर के बारे में, उसके कुछ तत्वों के बारे में, मानवीय रक्त के बारे में, जिसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। ये तीनों इंसानी शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक अधूरी है। तो आज हम लाए हैं इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी, जिसे सुनकर आप सभी का ज्ञान और बढ़ने वाला है। हम हर रोज कुछ ना कुछ दिलचस्प और अनोखी बातें लेकर हाजिर रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। ब्लड प्राकृतिक कोलाइड होता है, मतलब कि अगर हम इसे किसी चीज से छानेंगे तो ये पानी की तरह पूरा नहीं छनेगा। इसका कुछ न कुछ अंश उस छन्नी में रह जाएगा तथा ये एक संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू है। इसका pH मान 7.4 होता है। चूंकि इसका मान 7 से ज्यादा है, इसलिए ये क्षारीय होता है। मेल में ये 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में 5 लीटर होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है। जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, उस समय भ्रूण के लीवर मीसोडर्म में खून का निर्माण होता है, जबकि वयस्क में इसका निर्माण बोन मैरो में होता है और ये हमारे स्प्लीन में जमा रहता है, जिसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल होता है। मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर तथा फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है। इसी की वजह से हमारा रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और इसी वजह से पुरुष थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है महिला की तुलना में, क्योंकि पुरुष में हीमोग्लोबिन अर्थात आयरन ज्यादा पाया जाता है। रक्त हमारे शरीर में परिसंचरित करता रहता है, इसलिए इसमें ऊष्मा भी रहती है और इसी वजह से हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर इसकी गति की बात की जाए तो ये 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है। इसी स्पीड को ब्लड प्रेशर कहते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन, ये मशीन गॉज और कफ के साथ ही आती है। साथ ही अगर ब्लड प्रेशर मापने में कोई बाधा हो तो इसके लिए भी मशीन में एरर इंडिकेटर दिया होता है। मशीन में दिया गया कफ अपने आप ही फूल जाता है और आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ब्लड प्रेशर को नापने की बात की जाए तो आमतौर पर जब सुबह आप जागते हैं ये सबसे कम होता है और दिन भर काम करने के दौरान ये बढ़ा हुआ रहता है। चूंकि ब्लड प्रेशर में दिन भर बदलाव होता है, ऐसे में दिन में कम से कम 2 बार इसे लेना अच्छा विकल्प है। रक्त के द्वारा ही पोषक पदार्थ का परिवहन होता है। जब हम अपने फेफड़े से ऑक्सीजन लेते हैं तो वहां से फिर रक्त के हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ये हमारे पूरे शरीर में जाता है। इसके साथ साथ ये उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। हमारे शरीर में जो भी यूरिया या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे ये किडनी के पास लेकर चला जाता है और उसके बाद हमारी किडनी इसे फिल्टर करके अपने पास रख लेती है। अब हम जानते हैं कि ब्लड में क्या क्या मिला हुआ होता है। अगर हम इसके लिक्विड पदार्थ की बात करें तो इसमें 55 से 60% तक प्लाज्मा मिला होता है और इसमें कुछ ठोस पदार्थ भी मिले होते हैं, जिसे कॉर्पसल्स कहते हैं। ये लगभग 40% होता है और इसी के अंदर आता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। RBC इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है, जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या प्लाज्मा की होती है, लेकिन कॉर्पसल्स में सबसे ज्यादा RBC होता है। ये लगभग 95% में पाया जाता है। इसकी संख्या पुरुष में 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है और महिलाओं में 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स होती है। इस सेल की आयु 120 दिन की होती है।
इसका आकार पैंडा की तरह गोल और बीच में चपटा हुआ होता है, लेकिन जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व करने की क्षमता घट जाती है, जिसकी वजह से इसका आकार बढ़ जाता है। लाइसोसोम का काम होता है कि जब कोई सेल मर जाता है तो वो उसे नष्ट कर देता है, लेकिन इसमें लाइसोसोम होता ही नहीं है, इसलिए इसको नष्ट करने का काम एस्पिलिन करता है और इसीलिए एस्पिलिन यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें आयरन भी होता है और यह ऑक्सीजन को ले जाने और लाने का काम करता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। अगर WBC की बात की जाए तो इसकी संख्या 10,000 होती है और इस सेल की आयु मात्र 4 दिन की होती है। इसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा हमारी बीमारी से लड़ने का काम करता है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि अगर आपको चोट लग जाए तो घाव में कुछ दिन बाद मवाद भर जाता है। ये सफेद रक्त कणिक ही होती है जो घाव में बहरे कीटाणु से लड़कर मवाद में बदल जाते हैं। अगर WBC कम हो जाता है तो आप पर कोई भी रोग अटैक कर देगा। मुख्यतः WBC 3 प्रकार का होता है। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, इसका आकार T जैसा होता है, इसलिए इसे T सेल भी कहा जाता है। तीसरा है मोनोसाइट। यही तीनों हमें रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं। जैसे ही कोई बाहर से रोग का बैक्टीरिया अंदर जाता है तो ये तीनों सजग हो जाते हैं और तीनों मिलकर उस कीटाणु पर टूट पड़ते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। उसके बाद इस कीटाणु को तो मार दिया जाता है, लेकिन ये अभी भी नष्ट नहीं होता है, तो इसे नष्ट करने का काम करता है मोनोसाइट। मोनोसाइट इसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसमें भी सबसे ज्यादा भागीदारी होती है T सेल की, यानी कि लिम्फोसाइट की। अब हम जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त थक्का बनता है। इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाए जाने की वजह से हम इसका DNA टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसी से हम DNA टेस्ट कर सकते हैं। ये हमें शक्ति प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो हमें थकान बहुत जल्दी होने लगती है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब हमारा शरीर कहीं पर थोड़ा भी कट जाता है तो खून तो निकलता ही है, मगर वो कुछ देर बाद जम जाता है या थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से फिर खून बहना रुक जाता है। इसे रोकने का काम प्लेटलेट्स का होता है, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसकी संख्या 2 लाख होती है और इस सेल की आयु 7 दिन की होती है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि जब ये सब अपने अपने कार्यालय के अनुसार नष्ट हो जाता है तो फिर हमारा रक्त कैसे बनता है? सभी प्रकार के रक्त कण संख्या में काफी ज्यादा होते हैं। इनमें से कुछ नए बनते हैं तो कुछ समाप्त होते रहते हैं। हमारे रक्त में प्लाज्मा हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए सिर्फ रक्त कण नष्ट होता है और नया निर्माण होता है, लेकिन प्लाज्मा कभी नष्ट नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपकी डिमांड पर हमने कई सारे केस स्टडी बनाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।